गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। याद है आपको? हमने तीन केमिकल रिएक्शंस एसिड और बेसिस की पढ़ ली थी। हमने पढ़ा था एसिड और बेसिस की रिएक्शन मेटल के साथ, हमने आपस में उनकी रिएक्शन को देखा था जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। और फिर लास्ट में कल हमने मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड्स की रिएक्शन को डिस्कस कर लिया था। तीनों ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको हर छोटी चीज उसमें बताई थी। तो आप एक बार उन नोट्स को वापस रिवाइज करें और एक बार एनसीईआरटी में से भी पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। यूं तो डायरेक्टली यहां से सवाल नहीं आता बोर्ड्स के अंदर, किसी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन नहीं आता। जो आज लेक्चर हम लेने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं आज, डायरेक्टली सवाल नहीं आता, बट इसको आप पढ़ेंगे तभी ये चैप्टर आगे समझ में आएगा। इस चैप्टर में आपको आगे मजा तभी आएगा जब आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। मैंने आपको कल या परसों के लेक्चर में एक पीएच स्केल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ये शायद मैंने बस नाम ही लिया था, है ना, कि आपको आगे पीएच स्केल पढ़ना है। देखिए, हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, इंडिकेटर्स, है ना। उसमें मैंने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको नहीं पढ़ाया, मतलब मैंने बहुत सारे इंडिकेटर पढ़ाए आपको। मैंने आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बताए, मेथाइल ऑरेंज बताया, मैंने आपको फिनोफ्लिन बताया, और भी बहुत सारे प्लांट्स बताए। बट उसमें एक इंडिकेटर था जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर है, व्हिच इज नोन एज पीएच स्केल। एनसीईआरटी लिखता है उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर। सबसे बेहतरीन इंडिकेटर होता है एसिड और बेसिस के मेजरमेंट के लिए पीएच स्केल, ठीक है। और बहुत सवाल पूछे जाते हैं यहां से, बट वो पीएच स्केल आपको तभी समझ में आएगा, उसमें मजा तभी आएगा जब आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, व्हिच इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो इंपॉर्टेंस इस टॉपिक का कम नहीं है, ऑल्दो पेपर में सवाल नहीं आता, पर फिर भी इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं है, क्योंकि समझ में आगे आपको तभी आएगा जब ये टॉपिक आप समझ लोगे। तो ध्यान से सुनना है इसको भी। अच्छा, इसको मैं पढ़ाऊं उससे पहले हम 9th क्लास का थोड़ा रिकैप लेते हैं। आपने 9th क्लास में मैटर का क्लासिफिकेशन किया था, और आप लोगों ने देखा था कि मैटर को केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप प्योर मैटर और मिक्सचर में डिवाइड करते हैं, और मिक्सचर को आपने होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में डिवाइड किया था। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर को ही आप एक और नाम दे रहे थे, आप उन्हें कह रहे थे सॉल्यूशंस। क्या कह रहे थे? सॉल्यूशन, है ना। अब ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं कि आपने ये कहा था कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। वो सारी बातें हमें नहीं करनी है, वो सारी बातें अभी हमें नहीं करनी है। आपने सॉल्यूशन को, मुद्दे की बात पे आते हैं, आपने सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। आपने कहा सॉल्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और एक आपने कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहा था? डाइल्यूट सॉल्यूशन। बोलो, क्लियर होती है बात मेरी? एक आपने कहा था कंसंट्रेटेड, एक आपने कहा था डाइल्यूटेड, ठीक है। मैं इसकी मीनिंग बता देता हूं आपको कि कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। सुनना एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि मुझसे कहा गया आपके पास H2SO4 का सॉल्यूशन है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड और बेसिस बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है। साथ में हम इन्हें लेबोरेटरी में प्योर स्टेट में काम में नहीं लेते। मैंने आपको बताया था ऐसा, इन्हें प्योर स्टेट में काम में नहीं लेते। एक्चुअली में इन्हें पानी में डिसॉल्व करके रखा जाता है, यानी कि इनका सॉल्यूशन बना के रखा जाता है, मिक्सचर बना के रखा जाता है, ठीक है, पानी में डिसॉल्व करके रखा जाता है। अगर, सुनना ध्यान से, अगर पानी कम क्वांटिटी में है, अगर पानी कम क्वांटिटी में है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इसका, बट आप मान सकते हो कि अगर पानी कम क्वांटिटी में है तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर आप और पानी ऐड करते जाओ तो सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है? एक एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो सुनो, मान लीजिए मेरे पास है, मेरे से किसी ने कहा कि आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो इसका मीनिंग समझते हो क्या है? इसका मीनिंग ये है कि या तो H2SO4 मेरे पास प्योर स्टेट में है। प्योर स्टेट में मतलब मेरे पास पानी वानी नहीं है, पानी है तो बहुत थोड़ा सा है, वरना पानी नेग्लिजिबल है। मेरे पास क्या है? केवल H2SO4, ठीक है। या तो प्योर स्टेट में, या फिर 98% H2SO4 का W परसेंटेज कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप टोटल 100 ग्राम लो
H2SO4 प्लस वाटर, मतलब सॉल्यूशन बनाओ 100 ग्राम का, तो उसमें 98 ग्राम क्या होगा, H2SO4। देखिए कितना लार्ज अमाउंट है H2SO4 का, 98 ग्राम क्या होगा H2SO4, कितने में, 100 ग्राम में। कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ फील हो रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, जिसमें एसिड की या बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एसिड की या बेस की, हम दो की बात कर रहे हैं ना, एसिड और बेस की, जिसमें जिस सॉल्यूशन में एसिड या बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कहलाएगा कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है। बेस का एग्जांपल ने मेरे से कहा आपके पास कंसंट्रेटेड NaOH है, तो इसका जनरली मतलब क्या है, या तो प्योर स्टेट में या फिर इसमें पानी बहुत कम अमाउंट में है। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड। क्लियर हो गई बात मेरी। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा हुआ था पहले से, मैंने एक छोटी सी बात आपको बता दी। अब सुनो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस का मतलब क्या है, वो भी मैंने आपको बताया कि जब आप मान लीजिए आपके पास है कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है, या आपके पास है कंसंट्रेटेड बेस, ठीक है, आप इसमें ऐड करो वाटर। क्या ऐड करो, वाटर, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, डाइल्यूट एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा, डाइल्यूट एसिड में। इसमें ऐड करेंगे वाटर, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, डाइल्यूट बेस में। किसमें कन्वर्ट होगा, डाइल्यूट बेस में। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है। डाइल्यूशन किसको कहते हैं समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड एसिड या इस पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड बेस में वाटर ऐड करता जाऊं, तो ये किस तरफ चले जाएंगे, डाइल्यूशन की तरफ। यानी कि जितना ज्यादा वाटर उतना ज्यादा डाइल्यूट आपके पास वो सॉल्यूशन, जितना ज्यादा वाटर उतना ज्यादा डाइल्यूट वो सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है। अब एक एग्जांपल से समझो और समझो होता क्या है डाइल्यूशन। देखो सुनो, मान लो मेरे पास कंसंट्रेटेड एसिड है HNO3 है ना, कंसंट्रेटेड है। कैसा है, कंसंट्रेटेड। सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है मैंने। जस्ट इमेजिन मेरे पास कंसंट्रेटेड HNO3 है। अब इसमें HNO3 का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अमाउंट किसका होगा, वाटर का, थोड़ा बहुत, है ना। अच्छा सुनो, मैंने कहा कि यार कंसंट्रेटेड HNO3 है, थोड़ा सा वाटर में डिसॉल्व करके रखा है, तो ये H+ आयन देगा, और ये H+ आयन H2O उस वाटर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H3O+ में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या मैं सही हूं, कोई दिक्कत यहां तक? वापस से समझ लो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा बेटा कि मेरे पास कंसंट्रेटेड HNO3 है, ठीक है, या मैंने HNO3 प्योर स्टेट में लिया और थोड़ा सा पानी मिलाया, इतना, ठीक है। मैंने यहां से थोड़ा सा बीकर में पानी मिलाया, इतना वॉल्यूम है इसका टोटल, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसमें जो H+ आयन है वो H2O के साथ रिएक्ट करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, H3O+ आयन में, हाइड्रोनियम आयन में। जस्ट इमेजिन कि ये सारे H+ H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिए, H3O+ आयन। और मैंने कहा कि H3O+ आयन कितने हैं यहाँ पे, X। कितने हैं यहाँ पे, X। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, मैंने जस्ट मान लिया कि यहाँ H3O+ आयंस कितने हैं, X। क्लियर? अच्छा अब सुनो, मैंने इस बार इसमें थोड़ा और पानी मिलाया, मतलब मेरे पास कंसंट्रेटेड HNO3 था, ठीक है, इसी को उठाया और उसमें मैंने पानी मिलाना शुरू किया, वाटर मिलाना शुरू किया, ठीक है। पानी मिलाता जा रहा हूं, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम रेज हो जाएगा, हाँ है ना। HNO3 नहीं मिला रहा, मैं क्या मिला रहा हूं इसमें, पानी। मैं इसमें वाटर डिसॉल्व करता जा रहा हूं, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम रेज होगा। क्लियर हो गई बात नहीं? अच्छा सुनो, अभी भी ये क्या है, कंसंट्रेटेड HNO3 है। क्या लिखना चाहिए क्या मुझे ऐसे? नहीं, इसको डाइल्यूट लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें वाटर ऐड करके इसको किसमें कन्वर्ट किया, डाइल्यूट HNO3 में। अरे भाई HNO3 थोड़ी मिलाया मैंने इसमें क्या मिलाया है, केवल वाटर। केवल क्या मिलाया मैंने इसमें, वाटर। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? मैं अब पानी मिलाता जाऊंगा तो ये कंसंट्रेटेड HNO3 किसमें कन्वर्ट होगा, डाइल्यूट HNO3 में। क्लियर हो रही है बात मेरी? अच्छा सुनो, एक और बात सुनो। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो H+ आयन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? अच्छा यहाँ कितने थे H+ आयन, X, या H3O+ आयन की बात कर लो, कितने थे, X। यहाँ H3O+ आयन कितने होंगे, यहाँ H3O+ आयन कितने होंगे, अरे भाई X ही तो होंगे, ज्यादा थोड़ी होंगे, X ही तो होंगे। क्या मैं सही हूं, है ना? X ही तो, भाई क्यों X क्यों होंगे सर? अरे भाई H+ थोड़ी बढ़ रहा है, आप HNO3 डालते तो H+ बढ़ता,
केवल क्या बढ़ रहा H2O। अब H2O को रिएक्ट करने के लिए H+ भी तो मिलना चाहिए, अब H+ तो बढ़ ही नहीं रहा। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? फिर से समझ लो एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आनी चाहिए आपको। देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ऐसा कहा कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया कंसंट्रेटेड HNO3 का, ठीक है, यहाँ पर कुछ H+ आयन थे, उन्होंने H2O के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया H3O+। मैंने कहा कि H3O+ आयन मान लिया मैंने कितने हैं X। क्लियर होती है बात मेरी? कितने वॉल्यूम में है? इतने वॉल्यूम में, ठीक है। अब मैंने इसमें वाटर ऐड किया, वाटर ऐड किया मतलब मैंने इसको डाइल्यूट किया। क्या किया इसको मैंने? डाइल्यूट, ठीक है, इसको ही कहते हैं डाइल्यूट करना, डाइल्यूशन। मैंने इसको डाइल्यूट किया। अब डाइल्यूट करने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या H3O+ आयन की कंसंट्रेशन या नंबर्स पर, H3O+ आयंस के नंबर्स पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, उतने ही रहेंगे X, क्योंकि यहां पर आप केवल क्या ऐड कर रहे हैं H2O। अरे भाई यहाँ पर H+ होने भी तो चाहिए, H3O+ आयन तो दो से मिलकर बनता है ना, H+ और H2O से, H+ और H2O से। H2O बढ़ रहा, H+ नहीं बढ़ रहा, तो क्या H3O+ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, अभी भी कितना रहेगा X। क्लियर इतना? अच्छा आप सुनो सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर यूनिट वॉल्यूम लो, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यहां पर 1 ml वॉल्यूम उठाओ, ठीक है। सिमिलर मैनर में यहां से 1 ml वॉल्यूम उठाओ, कितना? 1 ml, और इसके 1 ml और इसके 1 ml में, फिर से इसके 1 ml और इसके 1 ml में जो H+ आयंस हैं या H3O+ आयन हैं, उनके नंबर्स को कंपेयर करो, किसमें ज्यादा होंगे? सोच के बोलो किसमें ज्यादा होंगे। मैं कह रहा हूं 1 ml में, मैं टोटल बात नहीं कर रहा भाई, टोटल तो बराबर है, टोटल तो बराबर है। इसके इतने वॉल्यूम में X H3O+ आयन है, इसके इतने वॉल्यूम में X H3O+ आयन है, हाँ या ना? सही बात है। इसके इतने वॉल्यूम में, इतने टोटल इतने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में है H3O+ आयन, इसके इतने वॉल्यूम में, क्योंकि आपने वाटर ऐड कर दिया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा कि पर यूनिट वॉल्यूम में कहां ज्यादा होंगे? अरे यहां ज्यादा होंगे ना भाई, सही बात है, कहां ज्यादा होंगे? यहां ज्यादा होंगे। सोचो कि ये X आयंस इतने वॉल्यूम में, X आयन इतने वॉल्यूम में, तो यहां पर एक ml वॉल्यूम में H+ आयन घटेंगे कि नहीं घटेंगे? हाँ या ना? यानी कि एक बात समझ में आई कि कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब क्या मतलब होता है कंसंट्रेशन का? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है या सॉल्यूट के आयंस, यहां पर मुझे कहना चाहिए कि यूनिट वॉल्यूम में कितने H+ आयन प्रेजेंट है, उसको मैं क्या कह रहा हूं यहां? कंसंट्रेशन। तो मैं एक बात लिख दूं कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस will decreases on adding water, हाँ या ना? on adding water, although total H3O+ आयन X ही है, पर यूनिट वॉल्यूम में कंसंट्रेशन निकाली जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में तो H+ कम हो गए, पर यूनिट वॉल्यूम में तो H3O+ कम हो गए, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई ऑन एडिंग वाटर, और यू कैन से ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको इतना बताया कि कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड एसिड है या कंसंट्रेटेड बेस है ना? अब वाटर ऐड करो, डाइल्यूट हो जाएगा। अब जब डाइल्यूट होगा तो डाइल्यूट होने पर उसमें अगर वो एसिड है तो H3O+ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में घट जाएंगे, यू कैन से कि उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? एक बार और देख लो, OH के रेफरेंस में समझाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, है ना? ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है ना? मान लिया मैंने कि NaOH का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड। कैसा है? कंसंट्रेटेड NaOH। मैंने इसमें वाटर ऐड किया, ठीक है, और वाटर ऐड करने के बाद इसका वॉल्यूम रेज हुआ, ठीक है। याद रखिए केवल वाटर ऐड किया है मैंने, क्या ऐड किया है? वाटर, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? डाइल्यूट NaOH में। यही तो लिखा है ना मैंने ऊपर कि जब वाटर ऐड कर दोगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, डाइल्यूट NaOH में कन्वर्ट हो गया। अच्छा अब जरा सोचो, मैंने इसका 1 ml उठाया, यहां से 1 ml उठाया, और मैंने कहा कि इसके 1 ml में XOH- आयन थे, या कोई नंबर ले लेते हैं, 4 OH- आयन थे। कितने थे? 4। इसका 1 ml उठाया, है ना? क्या इसके 1 ml में 4 OH- होंगे? अगर मैं टोटल मैं कहूं कि इसमें टोटल OH-, ध्यान से सुनो, मैं कहूं कि इसमें टोटल OH- आयन 60 हैं, OH- आयन कितने हैं? 60, ठीक है। इसमें टोटल OH- आयन कितने हैं?
सर 60 होंगे, 60 होंगे, OH माइनस आयन को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपने डाला क्या है वाटर। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। अब मैंने कहा कि आपने क्या किया, आपने पर यूनिट वॉल्यूम देखा, पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता लगा कि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में 4 OH माइनस है। क्या यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में 4 OH माइनस होंगे? बोलो, क्या यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम में 4 OH माइनस होंगे? सर नहीं, कम होंगे। वो OH माइनस आयन जो 60 थे वो ज्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, पहले वो कम वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट थे, तो ज्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से पर ml में OH माइनस की क्वांटिटी घटेगी और कंसंट्रेशन, आई रिपीट, हम पर यूनिट वॉल्यूम में निकालते हैं। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि ऑन एडिंग वाटर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विल डिक्रीजेस। अगर एक बेस की बात हम कर रहे हैं तो H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, OH माइनस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात यही थी कि जब आप कंसंट्रेटेड एसिड या बेस को वाटर से ट्रीट कराते हैं, पानी डालोगे उसमें तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। और डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में H प्लस या OH माइनस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। फिर से पर यूनिट वॉल्यूम में OH माइनस और OH माइनस और H प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर होती है बात इतनी? अच्छा, सेकंड चीज इसी से रिलेट करती हुई है, आपको पता है जब कोई भी एसिड को, वापस से लिख रहा हूं मैं रिएक्शन सेकंड पॉइंट में, मान लीजिए कोई कंसंट्रेटेड एसिड है ना, उसको मुझे डाइल्यूट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर वाटर मिलाओ, अभी तो बताया आपने, है ना, मिला दिया। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हुआ? डाइल्यूट एसिड में। हुआ कि नहीं? हो गया सर। अच्छा, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट होने के बाद यहां पर एक चीज और होगी, क्या कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी। क्या होगा यहाँ पे? बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी। मतलब आप मान लीजिए कि आपके पास ये वाटर है, ठीक है, वाटर, और आपने इसमें एसिड डाला, ठीक है, वाटर में क्या डाला आपने? एसिड। आई रिपीट, वाटर में क्या डाला आपने? एसिड। तो जब एसिड डालते हो तो ये जो कंटेनर की दीवारें हैं ना, ये गर्म हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं। उसका रीजन क्या है कि जब एसिड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हीट बाहर निकालते हैं। सिमिलर मैनर में आप कंसंट्रेटेड बेस ले लो, ठीक है, और वाटर ले लो, ठीक है, वाटर ले लो, क्या बना? कंसंट्रेटेड, सॉरी, डाइल्यूट बेस, और साथ में क्या निकलेगी? हीट। साथ में क्या निकलेगी? हीट, ठीक है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलेगी। मींस ये दोनों रिएक्शन कैसी होती है नेचर में? एक्सोथर्मिक। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। आपसे कोई पूछे आज के बाद कि एसिड्स और बेसिस का डाइल्यूशन किस तरह की रिएक्शंस हैं, है ना, एनर्जी के बेसिस पर, तो आप क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। कंटेनर गर्म हो जाता है भाई, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बात? सुनो, एक बात लिखने जा रहा हूं, उसको समझना कि वी add acid or base in water for dilution. We can't add acid or base in water for dilution. We can't add water in acid or base. सर क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। देखो, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इससे पहले वाला मैं कह रहा था कि वाटर डाल दिया इसमें, अब वो समझाने का तरीका था, है ना। बाकी प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आप एसिड या बेस को पानी में डालते हैं, क्या कहा मैंने? एसिड या बेस को पानी में डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। आप कभी भी पानी में एसिड और बेस नहीं डालते। मतलब सुन, मान लो मेरे पास कोई एसिड है, ठीक है, एसिड है, मैंने इसमें क्या डाला? वाटर। कैसे डालूंगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा, ठीक है। एक दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास वाटर है, और अब मैं ऊपर से क्या डाल रहा हूं? एसिड। क्या डाल रहा हूं? एसिड। अब दोनों ही रिएक्शन एक जैसी तो हैं। आप कहोगे सर आप एसिड में पानी मिला रहे हो, यहाँ पानी में एसिड मिला रहे हो। हाँ, दोनों का मतलब डाइल्यूट करना है। दोनों का मतलब क्या है? डाइल्यूट करना। अरे भाई ऐसे देख लो, दोनों ही सिचुएशन में क्या कर रहे हो आप? डाइल्यूशन कर रहे हो, हाँ या ना? डाइल्यूशन ही तो कर रहे हो।
एसिड में पानी मिलाओ, ठीक है, पानी में एसिड मिलाओ, सर डाइल्यूट ही तो हो रहा है, कुल मिला के वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ एसिड प्योर स्टेट में था, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप उसको पानी में डाल रहे हो तो एसिड कैसा हो रहा है, डाइल्यूट। यहाँ एसिड प्योर था, इसमें वाटर डाल रहे हो, क्या हो रहा है, डाइल्यूट। पर ये वाला प्रोसेस सही है, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये वाला प्रोसेस सही है, ये वाला प्रोसेस गलत है। मतलब हम कभी भी एसिड के अंदर डाइल्यूशन के लिए वाटर नहीं डालते, हम वाटर के अंदर क्या डालते हैं, एसिड। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिएक्शन देखो, मैंने कहा हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। जब आप इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स डालोगे ड्रॉप बाय ड्रॉप तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन पर होने पर एकदम से बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, जिससे सडन एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये फ्लास्क टूट जाए, इतना तेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हो सकता है फ्लास्क टूट जाए। बट अगर मैं बात करूं यहाँ की तो हीट तो यहाँ भी रिलीज होगी, बट जो हीट रिलीज होगी वो हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी बाय वाटर। क्लियर होगी बात मेरी। देखो यहाँ पर आप वाटर ऐड कर रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, एसिड हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो बाहर निकालना चाहेगा, कंटेनर को तोड़ देगा। जबकि इस केस में मैं बात करूं तो आपने एसिड डाला वाटर के अंदर, वाटर जो हीट बन रही है उसको एब्जॉर्ब करता जाएगा और गर्म हो जाएगा, यहाँ तो एसिड बाहर निकाल के फेंक देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डाइल्यूशन के लिए आप कभी भी पानी नहीं डालते एसिड में, आप एसिड डालते हो पानी में। क्लियर है, यही लिखा मैंने कि वी ऐड एसिड और बेस इन वाटर, बेस के केस में भी ऐसा ही है, ठीक है। एसिड और बेस वाटर में ऐड करते हो डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। वी कांट ऐड वाटर इन एसिड और बेस। क्लियर होती है बात मेरी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमें किस तरह से करना होता है डाइल्यूशन, हमें इस तरह से करना होता है कि सर देखो प्रोसेस दोनों सेम है। अगर रिएक्शन की बात करूं तो दोनों में डाइल्यूशन हो रहा है, यहाँ भी एसिड बेचारा पानी से बात खा रहा है, पानी मिल रहा है इसमें, यहाँ भी एसिड के अंदर पानी मिल रहा है, बात तो एक ही है ना, ठीक है, दोनों में डाइल्यूशन हो रहा है। बट ड्यू टू दिस फैक्टर कि ये हाईली एक्सोथर्मिक है और हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी यहाँ नहीं है, यहाँ ज्यादा अमाउंट में भी निकलती है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एकदम से पानी आता है यहाँ पे, ठीक है, एकदम से वाटर ऐड होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ ज्यादा अमाउंट में भी निकलती है। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो हम इस वाली रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। क्लियर हो गई। हम वाटर में क्या मिलाते हैं, एसिड। क्लियर है बात मेरी, कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाया जाता। अच्छा, तो ये था डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पीएच स्केल। इसमें आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, ठीक है, दिमाग में बैठा लेनी है अच्छे से कि एक तो डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन H+ का, कंसंट्रेशन OH- का डिक्रीज कर जाता है। दूसरी आपको ये वाली बात अपने दिमाग में बैठा लेनी है। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पीएच स्केल शुरू करेंगे। थैंक यू।